सुजाता टोकरा सिर पर रखकर फुटपाथ पर खिलौने बेचा करती थी और उसका पति महेश ईंट ढोने का काम करता था। दोनों पति पत्नी मेहनत करके गुजारा कर रहे। खिलौने ले लो भैया, गुड़िया, गुड्डा, ये झुनझुना, गेंद बल्ला। नहीं लेना बहन, आगे जाओ। क्या करूं, आज तो एक भी खिलौना नहीं बिका। दिवाली के दिनों में भी कोई कमाई नहीं हो रही। सब लोग दुकानों से ही खिलौने खरीदते हैं। दीपू, तेरे बापू अभी तक नहीं आए। चल हम घर चलते हैं, तब तक तेरे बापू भी आ जाएंगे। माँ, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। अभी जाकर मैं तेरे लिए रोटी बना दूंगी। सुजाता घर पहुंचती है और दीपू के लिए रोटी बनाने लगती। अरे, आटा तो एक ही रोटी का रखा है। अभी दीपू के बापू आएंगे तो उन्हें क्या दूंगी? ये चावल उबाल देती हूँ। क्या हुआ सुजाता, परेशान क्यों हो? घर में चावल आटा खत्म हो रहा है। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? 60 रुपए हैं। रुक, मैं थोड़ा थोड़ा सामान खरीद लाता हूँ। महेश 10-10 रुपए का सामान खरीद लाता है। 2 दिन तो गुजर जाता है, पर अगले दिन था। सुजाता निराहार रहकर व्रत और पूजा कर रही थी। उसने अहोई माता की तस्वीर दीवार पर बनाई। तभी उसका बेटा दीपू आ जाता है। माँ, ये किसकी तस्वीर बना रही है? दीपू बेटा, ये अहोई माता है। आज अहोई अष्टमी का त्योहार है, इसीलिए मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। पर माँ, त्योहार पर तो पूरी पकवान बनते हैं, आपने तो कुछ भी नहीं बनाया। दीपू बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पूरी पकवान बना सकूं, इसीलिए ये चीनी का भोग लगा रही हूँ। पर माँ, तुम शाम को फिर क्या खाओगी? तुम भी तो सुबह से भूखी हो। दीपू बेटा, तेरे बापू आएंगे ना, तो वो सब्जी तरकारी लेकर आएंगे, फिर मैं वही बनाऊंगी। उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। अब इन 200 रुपए से सब्जी और राशन आ जाएगा। कम से कम सुजाता को शाम की पूजा में बनाने के लिए खाने का इंतजाम हो जाएगा। तभी एक चोर महेश के हाथ से रुपए छीनकर भाग जाता है। अरे पकड़ो भैया, मेरे रुपए छीनकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। मोटरसाइकिल पर है, कोई नहीं पकड़ सकता, वो तो तुम्हारे रुपए ले गए। अब क्या करूं? शारदा तो मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं खाली हाथ घर लौटा तो वो बेचारी भूखी रह जाएगी। आज उसका होई आठे का व्रत है। सुजाता महेश का इंतजार कर रही थी। दीपू ये सब देख रहा था। माँ, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ना ही पानी पिया। आपको भूख और प्यास नहीं लगी माँ? नहीं मेरे बच्चे, मैं तो अपने बेटे के लिए ये व्रत रख रही हूँ। पहले तुम्हें खिलाऊंगी, उसके बाद ही खाऊंगी। माँ, तुम मेरे लिए व्रत क्यों रख रही हो? क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत अपनी संतान के लिए ही रखा जाता है, और तुम तो मेरे राजा बेटे हो, इसीलिए मैं अहोई माता का व्रत रख रही हूँ, ताकि अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हें हमेशा हर मुश्किल और कठिनाई से बचाएं और हमेशा खुश रखें। माँ, क्या अहोई माता से कुछ भी मांगो वो पूरा करती हैं? हाँ बेटा, अहोई माता सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बापू भी अभी तक नहीं लौटे। माँ मेरे लिए व्रत रख रही हैं ताकि मैं खुश रहूं। फिर मुझे भी तो माँ के लिए कुछ करना चाहिए। अब मैं माँ के लिए कुछ खाने को लेकर ही लौटूंगा। दीपू एक मासूम और बहुत प्यारा बच्चा था। वो नादान तो भगवान को ही ढूंढने के लिए चल पड़ा। दीपू रास्ते में चलते हुए लोगों से अहोई माता का पता पूछ रहा था। चाची, आप जानती हो अहोई माता कहाँ रहती हैं? बेटा, अहोई माता तो सब जगह विराजमान है। भगवान पूरे संसार में रहते हैं, उन्हें कहीं भी ढूंढ लो, वो तुम्हें हर जगह नजर आएंगी। दीपू सोच में पड़ जाता है। अगर अहोई माता सब जगह है तो वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं उन्हें आवाज लगाता हूँ, माँ भी तो मुझे आवाज लगाती है, तब मैं दौड़ता हुआ उनके पास आ जाता हूँ। दीपू अहोई माता को आवाज लगाता है। अहोई माता, अहोई माता, आप मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। अहोई माता, अहोई माता। दीपू की करुण पुकार अहोई माता तक पहुंचती है। नारायण नारायण। माते, एक मासूम भक्त आपको करुण पुकार से बुला रहा है। अहोई माता, अहोई माता। आप उचित कह रहे हैं देवी श्री नारद, ये बालक मेरा स्मरण कर रहा है। माते, आप तो जगत जननी हैं, ममता की देवी हैं। आपका अहोई माता अवतार निसंतान को संतान देने वाला
तथा जिनके संतान है उनकी रक्षा करने वाला है। इस बालक की माता ने भी आज आपके नाम का अहोई अष्टमी व्रत रखा है, पर उसने अभी तक अपना व्रत पूर्ण नहीं किया। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रही हूँ देव श्री नारद, और मैं जानती हूँ आपका भी हृदय व्याकुल हो रहा है कि मैं अति शीघ्र इस बालक के पास जाऊं। नारायण नारायण माते, आपने बिल्कुल उचित समझा। और फिर माँ तो अपने बालक के हृदय की बात को बिना कहे ही समझ जाती है। जैसे आपने समझी, माँ की महिमा माँ ही जाने। इसके पश्चात अहोई माता दीपू के सामने प्रकट होती है। अहोई माता, अहोई माता। दीपू बेटा, देखो मैं आ गई हूँ। बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया? आप तो बिल्कुल वैसे ही दिखती हो जैसे माँ ने दीवार पर बनाई थी। दीपू की मासूम बातें सुनकर अहोई माता मुस्कुराने लगती हैं। अहोई माता, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे उनके लिए खाना लेना है, आपकी पूजा में चढ़ाने का सामान लेना है। अच्छा, तो तुम अपनी माता के लिए यहाँ आए हो? ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं वो मुझे अति प्रिय है। अहोई माता के आशीर्वाद से दीपू के हाथ में एक कलश आ जाता है। दीपू, अब तुम्हारी माता को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतना कहते ही अहोई माता अंतर्ध्यान हो जाती है। दीपू की आँख खुलती है तो वो घर के आंगन में सो रहा था। अरे, मैं तो अहोई माता से मिलने गया था। मैं घर के बाहर कैसे सोया हुआ हूँ? ये कलश तो मुझे अहोई माता ने दिया था। माँ, माँ, ये देखो अहोई माता ने मुझे क्या दिया। अहोई माता? वो तुझे कहाँ दिखी? पता नहीं, मैं तो अहोई माता से आपके लिए खाने का सामान लेने गया था। मैंने उन्हें आवाज लगाई तो वो मेरे सामने आई और मुझे ये कलश दिया, पर उसके बाद मैं बाहर सोया हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? सुजाता, अहोई माता सचमुच हमारे दीपू को दिखाई दी। उन्होंने इसे दर्शन दिए। सुजाता कलश का ढक्कन हटाकर देखती है। उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। क्या सचमुच अब हमारे दुख दूर हो जाएंगे? हाँ मेरे बच्चे, माँ अहोई के आशीर्वाद से हमारे सारे दुख दूर हो गए। हे मैया, आपकी जय हो। जय अहोई माता, जय अहोई माता। सुजाता महेश और दीपू के साथ मिलकर अहोई अष्टमी की पूजा और आरती करके अहोई माता को प्रसाद भोग लगाकर अपना व्रत पूर्ण करती है। उस दिन से अहोई माता के आशीर्वाद से सुजाता के परिवार में खुशियां आ जाती हैं।